श्री रणबीर गंगवा इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। स्वागत है रणबीर गंगवा जी आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। आपसे हरियाणा की सियासत से जुड़े, आपके विभागों से जुड़े, साथ ही पीएम मोदी के बतौर पीएम नरेंद्र मोदी के 12 साल पर बात होगी। सबसे पहले अभी जो एक्शन वाली खबर हम आपको दर्शकों को दे रहे थे कि आपने एक्शन लिया के, साथ ही अधिकारियों को भी साफ कहा गया कि कोताही बर्दाश्त नहीं होगी, उस पर भी आपसे सबसे पहले बात चाहेंगे कि आप इस पर जानकारी दें। किस तरह से आप देख रहे हैं कि जल संकट दूर हो, खास तौर पर उन जिलों में जो नहरी पानी पर आश्रित हैं। बिल्कुल देखिए, आज हमारे जो रिहायशी है उसको यही जो चंडीगढ़ में है वो यहाँ फिजिकल रूप से बुलाया गया था। और जितने हमारे एससी है, एसपीओ है, एक्सएम है, जेई है, उनको वर्चुअल माध्यम से जोड़ के पूरे प्रदेश की मीटिंग की है और रिव्यू दिया गया है पूरे प्रदेश का कि पानी की स्थिति कैसी है। और उनको स्पष्ट ये निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार की कोई कोताही ना बरती जाए। हमारे फील्ड का स्टाफ है, चाहे एसपीओ, चाहे जेई, चाहे एक्शन है, कि अगर किसी भी छुट्टियां कर दी जाए और कोई भी अपना हेडक्वार्टर ना छोड़े, ये स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। और ताकि कहीं भी अगर कोई पानी की दिक्कत आती है तो उसका समाधान करें। इरिगेशन के अधिकारियों से भी निरंतर संपर्क में रह करके जहाँ कोई अगर पानी की शॉर्टेज होती है तो पानी छुपा करके चाहे उसको अपलिट करके वाटर टैंक में डालें और पानी की कमी कहीं भी जो है वो नहीं आनी चाहिए, कोई भी इसमें कोताही ना बरते। और इसके अंदर जो पाया गया कि जहाँ हंसी के अंदर जो एसपीओ जेई की कोताही पाई गई उनको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया गया है। इसी तरीके से जो हमारे दादरी के अंदर जो है सूर्य नारायण होने के बावजूद उसके पानी की सप्लाई के अंदर कहीं कोताही पाई गई, वहां भी एसपीओ को जेई को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया है। और हमने क्योंकि से भी वर्चुअल माध्यम से एक मीटिंग ली थी, हमने चेक किया था कि किस प्रकार का है, हमने कहा कि उसको सफाई रखने का काम करें। और वहां पे आदमपुर के अंदर वो उसकी सफाई नहीं थी, इसलिए वहां भी एसपीओ को चार्जशीट करने का काम नहीं किया है और स्पष्ट निर्देश दिया है कि कोई भी अगर कोई काम में कोताही बरतेंगे तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। और तत्परता के साथ इसे, क्योंकि भीषण गर्मी के अंदर कहीं भी कोई पानी की कमी ना आए, इसको सुनिश्चित करने का काम वाटर डिपार्टमेंट करे। और आज मैं कह सकता हूँ कि ठीक तरीके से एक आध जगह को छोड़ करके कहीं भी पीने के पानी की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है जी। तो आने वाले दिनों में भी अधिकारी अगर कोई भी कोताही बरतते हैं, लापरवाही करते हैं मंत्री जी, तो एक्शन जारी रहेगा, कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। बिल्कुल, किसी भी प्रकार बिल्कुल कतई जो है कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। हमने स्पष्ट तौर पे कहा है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा है कि हर घर में नल और कुएं में स्वच्छ जल, उसको हमारा डिपार्टमेंट साकार कर रहा है और उसके अंदर हम किसी भी प्रकार की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे जी। तो अभी जो ताज़ा खबर थी उस पर हम बात कर रहे थे साथी, क्योंकि कल की हम बात करें 26 तारीख, वो ऐतिहासिक दिन आपके लिए, देश के लिए, बीजेपी के लिए, जब नरेंद्र मोदी ने बतौर पीएम पहली बार शपथ ली थी। 12 साल हो चुके हैं बतौर मंत्री, बतौर बीजेपी कार्यकर्ता, नेता, कैसे आप देख रहे हैं इन 12 साल को? देखिए, ये 12 साल बहुत ही अभूतपूर्व 12 साल है और एक अभूतपूर्व परिवर्तन इन 12 सालों के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। और इन 12 सालों के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का गौरव विश्व पर बढ़ा और जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मूल ग्रंथ है अंत्योदय पे अनेक तरीके से कार्य करते हुए आज जो अंतिम प्रक्रिया पर जो पीछे रह गए हैं जो लोग, उनको भी उसका लाभ जो है मिल रहा है। अनेक परिवर्तन जिस तरीके से, चाहे वो 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज आयुष्मान कार्ड बना करके करने की बात हो, चाहे 4 करोड़ से भी ज्यादा नए पक्के घर बना करके गरीब लोगों को देने की बात हो, चाहे किसान के खाते में सीधा सम्मान निधि देने की बात हो 6,000 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ला करके किसान की फसल की सुरक्षा करने की बात हो, और इसी तरीके अनेक, चाहे युवाओं को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रेरित करने का काम किया कि युवा हमारा रोजगार मांगने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बने। इसके लिए
रोजगार मेले लगा करके भी युवाओं को प्रयोग किया है कि हम रोजगार करके और रोजगार अपना करे भी और युवाओं को भी देने का काम करें और जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ इन 12 सालों के अंदर राज चलाने का काम किया है वो बहुत बड़ा परिवर्तन और देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विजन रखा है कि 2047 जो आएगा तो देश विकसित राष्ट्र होना चाहिए, निश्चित रूप से स्थिति से आज भारत आगे बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर तो लक्ष्य हासिल करने का काम करेगा और इन 12 सालों के अंदर कोई भी अगर प्राकृतिक आपदा भी आई कोरोना जैसी, बड़े मजबूती से देश को एकजुट करके जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपदा में अवसर का नारा दे करके और देश को संकट से निकालने का काम किया, ये बहुत ही सारे विषम इसको देखने का काम किया। हरियाणा में देखिए अमूमन दिल्ली के साथ ही चलता है कि केंद्र में जिसकी सरकार के आप जानते हैं हरियाणा उन्हीं के साथ चलता गया। हरियाणा में भी 12 साल हो जाएंगे सरकार को। डबल इंजन या ट्रिपल इंजन की जो सरकार हरियाणा में है, कोई फायदा मिला है तुलनात्मक रूप से ज्यादा हरियाणा को इन 12 साल में? बिल्कुल निश्चित तौर पर इन 12 सालों के अंदर जहां अगर हरियाणा प्रदेश की बात करूं बहुत बड़ा एक व्यवस्था का परिवर्तन करने का काम आदमी नौकान जी के नेतृत्व में हुआ, नायब सैनी जी के नेतृत्व में वो आगे बढ़ रहा है। 12 सालों के अंदर हरियाणा में 23 जिले, एक भी जिला ऐसा नहीं है जो नेशनल हाईवे से ना जुड़ा हो और कई जिले तो ऐसे हैं जो कई हाईवे से जो है वो जुड़े हुए हैं। सड़कों का जाल 12 सालों के अंदर है, ये डबल सरकार की जो है वो देन है। और इसी तरीके से चाहे कोई भी प्रोजेक्ट आज सरकार की हमारे स्टेट गवर्नमेंट का केंद्रीय सरकार को जाता है तो तुरंत पास होकर के आता है और बहुत बड़ा परिवर्तन हरियाणा प्रदेश के अंदर भी हुआ है। हरियाणा प्रदेश आज तेज गति से आगे बढ़ रहा है और लोगों की अपेक्षाओं पर आकांक्षाओं पर खरा उतरने का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो हरियाणा की आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में पूरा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी है जो लोगों से चुनाव के अंदर जो वायदे करते हैं वो वायदे पूरे करने के बाद फिर अगले चुनाव में जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि बहुत बड़ा परिवर्तन खासकर युवाओं को विश्वास दिलाने का काम किया कि अगर आप करोगे तो पढ़ाई के दम पर आगे बढ़ सकते हैं। आज हरियाणा के अंदर ट्रांसपेरेंसी से सरकारी नौकरियां मिल रही है, नहीं तो नौकरियों की बोली लगती थी, ऐसा मिलती थी या केवल पॉलिटिकल सिफारिश से मिलती थी। इस तरीके के हालात थे। किसानों की जमीन जो है कांग्रेस के राज में किस तरीके से सेक्शन 4 और 6 के नोटिस लेकर के और फिर अपने बिल्डर भेज करके उनको खरीद का काम जो है सरकार में बैठे लोगों को द्वारा किया जाता था, उसको ट्रांसपेरेंसी से डिजिटल तरीके से करके आज एक समग्र तरीके से जो है उनको परमिशन देनी होती है। इस तरीके के लागू करने का काम जो है हरियाणा सरकार ने किया है। हरियाणा सरकार भी निरंतर तेज गति से आज आगे बढ़ रही है। आज लाडो लक्ष्मी योजना जो अपने चुनाव में कहा था, आज जो 23 साल से लेकर के 64 साल की हमारी जो बहनें हैं उनको मिल रही है। आज हर दूसरे गांव के अंदर महिला सरपंच 50% आरक्षण महिलाओं को पंचायती राज के अंदर देने वाला हरियाणा राज्य जो है। इसी तरीके से अंत्योदय पर चलते हुए जो बीसीए है, बीसीए को बीसीबी को भी पंचायती राज के अंदर आरक्षण दिया गया है, लोकल बॉडी के अंदर भी आरक्षण दिया गया है। यानी सबका समान विकास आज पूरे हरियाणा प्रदेश में हो रहा है। सभी वर्गों को साथ लेकर के आज हरियाणा की सरकार आगे बढ़ रही है। ठीक है, आप क्योंकि आपकी तो तारीफ करनी ही बनती है क्योंकि आप बीजेपी के नेता हैं, हरियाणा सरकार में मंत्री हैं और तमाम बीजेपी नेताओं की तारीफ करनी ही बनती है। लेकिन विपक्ष लगातार केंद्र की मोदी सरकार को घेर रहा है कि 2014 से पहले आप लोग क्या वादे करके आए थे, अच्छे दिनों की बात हुई थी क्या, बीजेपी के अलावा किसी के अच्छे दिन आए, या 2 करोड़ रोजगार जो संकल्प पत्र आप लोगों का था तब का, उसे लेकर आज भी घेरा जाता है। तो विपक्ष को आप क्या जवाब देंगे इसे लेकर? देखिए, आज विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ है नहीं। मैं वो कोई अगर आपने इस तरीके से कहा कि आपके तो बढ़ाई करना बढ़ती है तो क्यों के आधार पे आपको बात कह रहा हूँ, ट्रांसपेरेंसी के आधार पर नौकरियों की बात है तो मैं नहीं कहता हरियाणा का युवा आपको गाँव के अंदर कहता हुआ मिल जाएगा। ऐसे लोग जिनको ठीक तरीके से गांव के सरपंच ने जानते हो, वार्ड का एमसी ने जानता हो, आज उत्तर जो सरकारी बच्चे इंटेलिजेंट थे, उनको गरीब घर से थे, उनको जो नौकरियां मिलती है, चाहे एचपीएससी की बात हो चाहे एचएससीसी की बात हो, उसके अंदर आज वो अपना स्थान बनाने का काम कर रहे हैं। तो ये तथ्य के ऊपर हमने बात कही है। और अगर बात कांग्रेस पार्टी के
अच्छे दिन आए नहीं या उन्होंने पूरा वायदे किए नहीं। ये इस बात का जो है मोहर लगाने का काम प्रदेश से देश की जनता करती है। लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में भी बनी है और देश के अंदर भी बनी है, क्योंकि हर 5 साल बाद में हमें लोगों के अंदर जाना होता है। लोग हमारी एशियार देखने का काम करते हैं और लोगों ने इस बात की मोहर लगाने का काम किया कि भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त करके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, इसलिए लगातार आज तक किसी को नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी को लगातार तीसरी बार कार्यकाल जो है मिला है। अभी हाल ही के अंदर जो लोकल बॉडी के चुनाव हुए हैं, अभी जो 1.5 साल 2.5 साल का कार्यकाल माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में हुआ है, उसमें भी मोहर लगाने का काम हमारी सारी जनता ने किया है। 3 मेयर के चुनाव थे, 3 के चुनाव हम जीतने का काम किया। 7 जगह चुनाव थे, 6 जगह भारतीय जनता पार्टी की जगह जीती है। देखिए, ये तो है कि पीएम नरेंद्र मोदी की स्वीकार्यता इन सालों में कम नहीं हुई। 12 सालों में बहुत सारे राज्यों में बीजेपी ने बिना सीएम फेस अनाउंस किए चुनाव लड़ा, पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और बीजेपी को जीत हासिल हुई। हालांकि इस बार हरियाणा की बात करें तो नायब सैनी जी का नाम पहले से अनाउंस था कि बीजेपी सरकार में आती है तो नायब सैनी ही सीएम होंगे। देखिए, बहुत सारे चुनाव हम 2014 की बात करें तो नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ही लड़े गए, सीएम फेस अनाउंस नहीं किया गया। तो इतना तो है कि उनकी स्वीकार्यता तो बढ़ी है, कम नहीं हुई है, जो कि बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट है। साथ ही साथ में हरियाणा की भी बात कर रही थी। हरियाणा में सीएम नायब सैनी का नाम इस बार अनाउंस था और सबसे बड़ा मैंडेट बीजेपी को हरियाणा में इस बार ही मिला। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। इसके अंदर कार्यकर्ता जिसका नंबर कहाँ आ जाए ये पार्टी संगठन जो है तय करता है। निश्चित रूप से जिस तरीके से माननीय मनोहर लाल जी की जो नीतियां थी उसकी नीति को आगे बढ़ाने का काम आदमी नायब सैनी जी के नेतृत्व में लगातार जो चल रहा है और लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास व्यक्त किया, तभी तो पहले से भी ज्यादा सीटें अब जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर आई है तीसरी बार सरकार। साथ ही लोकल बॉडी चुनाव की आप बात कर रहे थे, ट्रिपल इंजन की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें आप मान रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी का भी चेहरा आके, साथ ही सीएम नायब सैनी का भी चेहरा आके और बीजेपी की नीतियां हैं कि बार बार बीजेपी को मौका मिलता है हरियाणा में। बिल्कुल, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर आज पूरी भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर काम कर रही है और आज उनके प्रति आज देखिए कोई भी माननीय प्रधानमंत्री जी आज कोई भी बात करते हैं देश के लोगों को, देश एकजुट होकर के उसको मांगने का काम करता है। जिसने पहले कहा जिस तरीके से कोरोना से उबरने का काम जो विकसित देश थे उसके अंदर बहुत मोटे हो, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को संभालने का काम किया। आज भी जिस तरीके का जो वैश्विक संकट जो है अमेरिका, ईरान, इजराइल के बात के अंदर निश्चित तौर पर जो आह्वान माननीय नरेंद्र मोदी ने किया है देश की जनता से, देश एकजुट होकर के संभावित संकट से उसको उबारने का काम देश को करेंगे। आज देश की जनता जो है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास करती है, इसीलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी को जीत रही है। अच्छा, महंगाई को लेकर पीएम को भी, केंद्र सरकार को भी, हरियाणा में भी बीजेपी को लगातार घेरा जा रहा है विपक्ष की ओर से। ठीक है, वैश्विक संकट है, लेकिन जो महंगाई की दरें लगातार बढ़ रही हैं उस पर विपक्ष लगातार हमलावर है सरकार को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, जब इस तरीके का जो समय होता है तो विपक्ष को भी सरकार के साथ में खड़ा होना चाहिए। लेकिन मैंने जैसे कहा कि विपक्ष आज फ्रस्ट्रेशन के अंदर है, उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए इस तरीके की बात करते हैं। साथ तेल जो है बाहर से आता है और जब बाहर से आता है जब एक तेल कोई संकट आ गया, वो बंद हो गया, उसकी कीमतें बढ़ गई। तो जब कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो डीजल पेट्रोल जो महंगा होता है, जब उसका दाम घटते हैं तो सस्ता भी होता है। तो की बात है, क्योंकि बाहर से आता है, इंपोर्ट किया जाता है, तो उसके ऊपर ही उस तेल की कीमतें आधारित होती है। साथ ही जब सरकार की उपलब्धियों की बात हो रही थी, आपने नौकरियों को लेकर भी बात की कि बिना पर्ची खर्ची के हम मेरिट के आधार पर नौकरियां देते हैं, लेकिन विपक्ष इन दिनों नौकरियों का मुद्दा भी उठा रहा है गंगवा साहब कि ग्रुप ए और ग्रुप बी की नौकरियां बाहर वालों को दी जा रही हैं या फिर आरएसएस वालों को दी जा रही हैं, कमीशन का चेयरमैन बाहर का क्यों है? ये जो मुद्दा भुनाया जा रहा है विरोधियों की ओर से, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है जब इस टाइप की बात तो लोग कहते हैं तो इस प्रदेश के अंदर इस देश में जिनका शासन रहा है और आज फ्रस्ट्रेशन के अंदर इस टाइप की बात वो कर रहे हैं। उनके समय में जिस तरीके से जो नौकरियां मिलती थी वो
पहले रिजल्ट आ जाता था, महीने तो रिजल्ट मिलने से आने से पहले बता दिया जाता था कि मंत्री का रिश्तेदार है, उसका जानकार है, वो नौकरी लगेगा, या जो पैसे मिलते थे वो नौकरी लगते थे। आज ये देश के अंदर किस लोगों के बाहर के लगा दिए गए। हमारा जो देश है, हमारे जो बच्चे अपने हैं, वो पंजाब के अंदर भी नौकरियां लगते हैं, वो राजस्थान के अंदर भी लगते हैं, दूसरे स्टेटों के अंदर भी वो भरते हैं। आज ट्रांसपेरेंसी के आधार पर, मेरिट के आधार पर नौकरियां दी जाती है। और ये तो इस तरह की बात करेंगे भ्रम में डालने के लिए, बोले जी 3 लगे थे, 4 लगे थे, बाकी तो सारी बात उनको इस बात का पता होना चाहिए 50% तो हमारे आरक्षण है, एससी का है, बीसी का है, ईडब्ल्यूएस का है, सबका है, वो तो बार को मिल ही नहीं सकता। उसके बाद में जो ओपन में जो भरते हैं, उसके अंदर जो कोई भी अगर इंटेलिजेंट बच्चा है, हमारे कोशिश का है, तो वो भी लगता है, उसमें बुराई क्या है। जहाँ भी कोई पहली बार थोड़ी हुआ है, लगते रहे, हमारे बच्चे भी बात करके लगते हैं। तो इस तरीके की गलत जो है वो बयानबाजी करने का काम करते हैं। तो कल को तो ये भी कह देंगे आईएएस जो हमारे अधिकारी है बाहर के क्यों, ये तो नहीं है इस बात का। जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया आपकी, जो कॉकरोच पार्टी आ गई आप लोगों की एक और प्रतिद्वंदी मैदान में, सोशल मीडिया पर ही सही, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी, उसे लेकर क्या कहेंगे? हरियाणा से भी कुछ नेता इसके साथ जुड़ रहे हैं। अर्जुन चौटाला तो आपकी पुरानी पार्टी वाले नेता, वो तो कह रहे हैं मैं तो विधायक ही कॉकरोच जनता पार्टी से हूँ, क्या कहेंगे? चलो वो कोई बता सकते हैं, उसमें मैं तो क्या कहूँ। जो है ये तो एक सोशा है, सोशल मीडिया का और कुछ नहीं है। आज देश और हमारा प्रदेश के लोग जो है भारतीय जनता पार्टी में आने वाली मोदी में विश्वास करते हैं, और लगातार उनके नेतृत्व के जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है, आज देश एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ और नरेंद्र मोदी जी के साथ। बहुत शुक्रिया मंत्री जी, आपने वक्त निकाला, हमारे साथ जुड़े और तमाम विषयों को लेकर आपने विस्तार से बातचीत की। तो पीएम नरेंद्र मोदी के बतौर पीएम 12 साल को लेकर कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा से हम बात कर रहे थे, साथ ही इनका विभाग किस तरह से काम कर रहा है, जल संकट को लेकर क्या हालात हैं, किस तरह के एक्शन की तैयारी है, ट्रिपल इंजन सरकार को लेकर, रोजगार को लेकर, कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर, तमाम विषयों को लेकर उनकी ओर से विभाग से जवाब दिए गए। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।